मौलाए कायनात अमीरुल मोमिनीन अलीउल मुर्तज़ा शेर खुदा कर्रमल्लाहु ताला वजहुल करीम का यौम वलादत मुबारक हो। हज़रात, मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत का शरफ हासिल किया है, खुदाए पाक ने उसमें तमाम अहले ईमान को अहले बैत नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मवद्दत की दावत दी है, और वो भी ईमान के बदले में। प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने भी हमको यही पैगाम दिया है। हम अल्लाह के फजलो करम से कुरान वाले हैं, हम सुन्नत वाले हैं, सहाबा वाले हैं, अहले बैत वाले हैं, औलियाए किराम वाले हैं, और इन्हीं का रास्ता सिराते मुस्तकीम है। हुजूर सैयदना मदारुल आलमीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हमारा क़िबला अक़ीदत काबा मोहब्बत है, और हमारे इस इमाम ने, हमारे इस रहनुमा ने हमको हुजूर मौलाए कायनात अलीउल मुर्तज़ा और हुजूर सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा के सिलसिले से जोड़ा है। कुरान करीम में अल्लाह तबारक तआला फरमाता है, यौमा नदऊ कुल्ला उनासिम बिइमामिहिम, जिस दिन हम हर इंसान को उसके पेशवा के साथ उठाएंगे। हर शख्स अपने पेशवा के साथ कयामत के दिन उठाया जाएगा। हुजूर मदारुल आलमीन की ज़ाते गिरामी ने हमको हमारे पेशवा सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से जोड़ा, हमारे पेशवा सैयदना अलीउल मुर्तज़ा कर्रमल्लाहु वजहुल करीम से जोड़ा। इश्क़े अहले बैत, मोहब्बत अली, अज़मत सहाबा, हमसे ज्यादा किसको हो सकता है? ये नहीं कि ये काम घर में बैठ के किया गया है, बल्कि गांव गांव, शहर शहर जाकर मौला अलीउल मुर्तज़ा से लोगों को जोड़ने वाली ज़ात हुजूर मदारुल आलमीन की है। हमको इश्क़े अहले बैत भुट्टी में पिलाया गया है, साथ ही साथ ताज़ीमे सहाबा का भी हमको दर्स दिया गया है। हुजूर मौलाए कायनात मुश्किल कुशा अलैहिस्सलाम की शान इतनी रफी है, इतनी बुलंद है कि बयान नहीं की जा सकती है। उनकी अजमतें, उनके फजाइल तहरीर व तकरीर से बाहर हैं। अजमतों का कोहे हिमालय है अलीउल मुर्तज़ा, जिसके फजाइल की चोटियों को नापना आसान नहीं है। हुजूर मौला अली मुश्किल कुशा अलैहिस्सलाम इल्म में, शुजाअत में, शराफत में, हर कमाल में यकता है।
एक मोमिन की शान होती है, वो कुरान करीम में बयान की गई। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। कुरान फरमा रहा है कि तुम खैरुल उम्मत हो, इसलिए कि भलाई का हुक्म देते हो और बुराई से रोकते हो। खैरुल उम्मत हो तुम। कौन? मुखातब सबसे पहले सहाबाए किराम हैं। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। तुम बेहतरीन उम्मत हो, भलाई का हुक्म देते हो, बुराई से रोकते हो। इसका पहले मुखातब सहाबाए किराम हैं। सिद्दीक़ अकबर हैं, फारूक आज़म हैं, उस्मान गनी हैं, मौला अली हैं और सारे सहाबा हैं। बाद में क़यामत तक के ऐसे मोमिनीन जो अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर का फरीज़ा अंजाम देते रहेंगे, वो भी इस जमात में शामिल हैं। लेकिन सहाबा की जमात तो वो है कि खुदाए पाक ने जिनके लिए बराह रास्त इरशाद फरमा दिया कि तुम बेहतरीन उम्मत हो, भलाई का हुक्म देते हो, बुराई से रोकते हो। खुदा जिनको कह रहा है कि तुम भलाई का हुक्म देते हो, बुराई से रोकते हो, वो किसी बुराई से ना रोके, वो खुद किसी बुराई में पड़े हो तो खुदा का कलाम बातिल होगा। सोचो सोचो, कहां ले जाया जा रहा है तुमको, कहां ले जाया जा रहा है। अली 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 कह के लोग तुमको अली के दीन से हटा देने की कोशिश कर रहे हैं। तुमको कुरानी आयात अहादीसे मुबारका के गलत मफाहीम समझाकर तुम्हारे जहनों को बरगश्ता करके अली अली जबान से तो कराते हैं, लेकिन अली के रास्ते से तुमको हटाते हैं। अली का रास्ता बताने वाला हमारे लिए इस कोई और नहीं है। अली का रास्ता बताने के लिए हमें मदारुल आलमीन की तालीमात बहुत है। हमें किसी और से अज़मत मौला अली, अज़मत अहले बैत हासिल करने की जरूरत नहीं है। हमको इस दर से जो मिलेगा वही सच है। इस दर से हरगिज़ दूर नहीं होना है। अच्छी तरह याद रखें, जश्न मौला अली है, फज़ाइल मौला अली, कमालात और करामात मौला अली ही बयान होना चाहिए। लेकिन मौला अली की जात से ज्यादा मौला अली को मौला अली के दीन से मोहब्बत है। अली को अपनी जान से ज्यादा अपने दीन से मोहब्बत है। तो हमारे लिए भी क्या लाजिम है कि अली के दीन से मोहब्बत करें। किससे? अली के दीन से। तो हमें अली के दीन को समझने की भी जरूरत है। अली का दीन समझे नहीं और अली 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 करके अली के उल्टा चलते रहे, अली के उल्टा चलते रहे और अली अली करते रहे, तो हम अली के खिलाफ होंगे ना। फिर हम अली के मानने वालों में कहां रह जाएंगे। याद रखें, अली की किताब, अली की किताब, अली की किताब कुरान, और अली की किताब पर कोई शक करे, अली की किताब के बारे में कोई शक में डाल दे तो वो अली का हो सकता है? अली का हो सकता है? वो नहीं हो सकता ना। अली की किताब कहती है या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व कूनू मअस-सादिकीन, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो, यानी नेक अमल करो, बुरे कामों से बचो,
वकूनू माअ सादिकीन, और सादिकीन के साथ हो जाओ, सच्चों के साथ हो जाओ। सादिकीन कौन है? कुरान बतलाता है वलिल फुकराइल मुहाजिरीना अल्लज़ीना उखरिजू मिन दियारिहिम व अम्वालिहिम यब्तगूना फज़लन मिनल्लाहि व रिदवाना व यंसुरूनल्लाह व रसूलहु फउलाइका हुमुस सादिकून। कुरान मुहाजिरीन को सादिकीन बतला रहा है। मुहाजिरीन को, सुनो गौर करो, इधर देखो, किसको? मुहाजिरीन को सादिकीन बतला रहा है। मुहाजिरीन कौन है? सैयदुना अबू बकर सिद्दीक, सैयदुना उमर फारूक, सैयदुना उस्मान गनी, सैयदुना मौला अली मुर्तजा और कुछ और सहाबा हैं। ये कौन है? मुहाजिरीन, जिन्होंने मक्का से मदीना की तरफ हिजरत की, वो सहाबाए किराम मुहाजिरीन हैं। कुरान उनको सादिकीन कह रहा है। उलाइका हुमुस सादिकून, वो सादिकीन हैं। और सादिकीन के साथ रहने का हुक्म कुरान दे रहा है। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व कूनू मअस सादिकीन, ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो और सादिकीन के साथ हो जाओ। किसके साथ? अबू बकर के साथ हो जाओ, उमर के साथ हो जाओ, उस्मान के साथ हो जाओ, अली के साथ हो जाओ, और मक्का से मदीना की तरफ हिजरत करने वालों के साथ हो जाओ। किसके साथ हो जाओ? और कुरान ने दूसरी जगह फरमाया कुल्ला असलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मुवद्दता फिल कुर्बा। ऐ महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, आप फरमा दीजिए ईमान वालों से कि मैं तुमसे दीन का बदला कुछ नहीं मांगता, सिवाय इतने के कि हमारे कराबतदारों से मोहब्बत करने लग जाओ। इधर दावत है उनको, इधर दावत है सारे मुहाजिरीन को कि हमारे कराबतदारों से मोहब्बत करने लग जाओ। और उन मुहाजिरीन पर खुदा को एतबार कितना है कि वो उन्हें सादिकून कहता और कहता वकूनू माअ सादिकीन, उनके साथ हो जाओ। अगर उन सादिकीन से ही हुक्म डोली सरजद हो, उन सादिकीन से ही अगर कोई जुर्म वाक़े हो, उन सादिकीन से ही कोई ऐसी खता सरजद हो जाए जिस पर सजा हो, तो फिर कुरान का क्या हाल होगा? कुरान का क्या हाल होगा? बोलो 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 जी। कुरान में गलत नहीं हो सकता। अल्लाह को सब कुछ मालूम है कि कौन कैसा है। कुरान ने फरमा दिया वकूनू मअस सादिकीन, तो वो जमात मुहाजिरीन की वो सादिकीन ही है। अब उनसे ऐसी कोई लफ्ज़, ऐसी कोई खता नहीं हो सकती जो खिलाफे शरीयत हो। सैयदतुना फातिमातुज़ ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा पर जो जुल्म और सितम की दास्तान बयान करके लोग तुम्हारे ज़हनों को परागंदा करते हैं, गलत मफहूम को कुरान से हटाते हैं। कुरान से किससे दूर किया जा रहा है तुम्हें? कुरान से। किसके कुरान से? अली के कुरान से, फातिमा के कुरान से, हसन और हुसैन के कुरान से, मदारुल इस्लामी के कुरान से। किसके कुरान से तुम्हें दूर किया जा रहा है? बोलो बोलो, किसके कुरान से? अली के कुरान से, फातिमा के कुरान से, हसन और हुसैन के कुरान से तुम्हें दूर किया जा रहा है। आओगे ऐसे लोगों की बातों में, पड़ोगे उनके चक्कर में। उन्होंने जहां जहां पहिया घुमाया है सहाबा पर, वहां वहां अहले बैत लिपटे हुए हैं। गुस्ताखी करो सहाबा की, गुस्ताख हो जाओगे अहले बैत के।
जहां पे भी उन्होंने चक्री घुमाई है ना, सहाबा की गुस्ताखी करोगे तो ऑटोमेटिक अहले बैत के गुस्ताख होते चले जाओगे। बागे फदक अबू बकर ने गसब कर लिया, फातिमा की मीरास गसब किया तो हराम किया। जो माल हराम का आज आया है वो कयामत तक हराम ही तो रहेगा। आए? अबू बकर ने गसब किया, हराम किया, कर नहीं सकते, क्योंकि कुरान कह चुका है कि ये सादिकीन है और कुरान हमें हुक्म दे चुका है वह पूर्ण माल सादिकीन, उनसे ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन कहने वाला कह रहा है तो जरा समझो, गसब किया तो हराम किया। उनके बाद में यही हराम उमर फारूक आजम ने भी बाकी रखा, यही हराम फिर उस्मान गनी ने भी बाकी रखा, और फिर यही हराम मौला अली ने भी नहीं हटाया। अभी तक तो नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक अली अली करने वाले गुस्ताखों के ख्याल के मुताबिक, उनके कहने के मुताबिक अभी तक तो मौला अली बिल्कुल चुप थे, उनमें कोई ताकत नहीं थी, उनको ममानियत थी कि तलवार मत उठाना, मुंह पे बिल्कुल टेप लगा के रहना। कौन टेप लगाए? कौन? जिसकी शान ये है कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। जिसकी शान ये है कि तुम भलाई का हुक्म देते हो, बुराई से रोकते हो। उसके मुंह में तो लगा हुआ टेप, बुराई को देख रहा है आंखों से, बुराई को आंखों से देख रहा है, बोल नहीं रहा। अरे इससे बड़ी और तौहीन क्या होगी अली? तुम समझते हो कि अली की बहुत ज्यादा ताज़ीम हो रही है, अली से मोहब्बत के दरिया बहे जा रहे हैं जिसमें तुम भी सैराब हो गए। यानी उनको खैरे उम्मत से बाहर किया जा रहा है, खैरे उम्मत से अली को बाहर किया जा रहा है कि वो बुराइयां देख रहे हैं, मदद खैरे उम्मत से बाहर किया जा रहा है, बुराई देखकर भी चुप हैं। तो अभी तक तो चलो कमजोर थे, ताकत नहीं थी, खिलाफत नहीं थी। अब चौथे नंबर पे आप खलीफा है ना, अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन हैं। अरे अब तो असदुल्लाह बन गए कि नहीं बन गए? अभी तक राफिजियों ने उन्हें जो कुछ बनाया तो बनाया, अब तो असदुल्लाह बन गए। इस हराम को गसब की जायदाद को, गसब के इस माल को खलीफतुल्लाह फिल-आद ने, महफूज अनिल खता ने, जिसको ये कहते हैं मासूम, शेर खुदा ने इस गसब को, इस हराम माल को हटाया क्यों नहीं? बैतुल माल को इस हराम से पाक क्यों नहीं किया? क्या उसी हुक्म में मौला अली नहीं आएंगे? जो हुक्म तुम सिद्दीक़ अकबर फारूक आजम पर लगाना चाहते हो, वही हुक्म शरीयत का यहाँ मौला अली पाक के लिए नहीं लगेगा। तो उनकी शान बयान हो रही है या उनकी तौहीन की जा रही? बोलो बोलो बोलो। मौला अली हराम पर कायम रहे तो ये उनकी अज़मत है, फजीलत है, या उनकी तौहीन है? बोलो बोलो बोलो। तुम्हारे दिमागों में तो फट गया कि फातिमा का छीन लिया, तुम्हें तो गुस्सा है इसलिए। अरे छीन लिया तो अली ने उसे क्यों नहीं हटाया? अबू बकर ने छीन लिया, अली को हटा देते भाई। उस हराम पर अली का अमल कैसे चल रहा है? 6 साल हो गए, 6 साल हो गए। तुम क्या समझते हो कि अली ने भी हराम किया? क्या समझते हो? क्या ज़हन शरीफ में आता है? अली भी मुर्तकिब हराम हुए कि नहीं हुए? अव्वल तो पहले ही बोलना चाहिए था।
नहीं बोले। अब तो उन्हें तसर्रुफ हासिल हो गया ना, अब तो इस हराम को बैतुल माल से फेंकना चाहिए था। फिर उनके बाद 6 महीने तक सरकार अमीरुल मोमिनीन इमामुल मुस्लिमीन सैयदुना इमाम हसन अलैहिस्सलाम भी खलीफतुल मुस्लिमीन रहे हैं। उन्होंने भी 6 महीने में उस हराम को दूर नहीं किया। मतलब हराम मौला अली भी करते रहे, हराम इमाम हसन भी करते रहे। क्या कहना चाहते हो? ये क्या करवाना चाहते हैं तुमसे? अली अली करा के तुमसे आखिर ये क्या कहना चाह रहे हैं? कुछ होश से काम लो, दिमाग लगाओ। तुमको अली से, हसनैन करीमैन से, सैयदा फातिमा से, अहले बैत तहार से अलग किया जा रहा है, उनके दीन से अलग किया जा रहा है, उनके रास्ते से अलग किया जा रहा है। होश में आओ, होश में आओ। हमको दीन यहां से मिला है, अच्छा हमको इसी दर से जुड़ा रहना है। हमारी अजमतें, हमारा दीन, हमारा ईमान इस चौखट की देन है। इससे अगर हम हट जाएंगे तो गुमराही से हमें कोई नहीं बचा सकता। इस्लाम हमेशा गद्दारों और मुनाफिकों से जूझता हुआ अब तक चला आया है। कौन सा फिरका है जो कुरान नहीं पढ़ता? कौन सा फिरका है जो कुरान नहीं पढ़ता? तुमको कुरान दिखाते हैं सभी। कौन सा फिरका है जो तुम्हें हदीस नहीं सुनाता? लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम भी सब जानते थे, तो उसके लिए इंतजाम कर दिया। खोल खोल कर बयान कर दिया गया कुरान और हदीस में कि तुम किन लोगों के साथ रहो। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व कूनू मअस-सादिकीन, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। तो अबू बकर, उमर, उस्मान की, मौला अली की या दूसरे मुहाजिरीन की मुखालिफत करने वाले तो क्या हुए? गए जी, गए। अब वो कुरान पढ़ते रहे, हदीस पढ़ते रहे, नमाजें पढ़े, रोजे रखे, ज़कात दे, हज अदा करे, कुछ भी करे, अगर वो सादिकीन के साथ नहीं है तो गए। कहां गए? जहन्नम में। हुजूर ने फरमाया मन शुज़्ज़ा फिन्नार, जो इनसे अलग हुआ वो अलग हुआ जहन्नम में। हमको कुरान में, हदीस में बतला दिया गया है कि कौन सी जमात है, कौन लोग हैं जो सिराते मुस्तकीम पर हैं। प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब इरशाद फरमाया कि मेरी उम्मत 73 फिरकों में बटेगी, फरमाया सब जहन्नमी होंगे सिवाय एक के। पूछा गया या रसूल अल्लाह वो एक कौन है जो नाजी है, जो निजात पाने वाली जमात है? फरमाया माना अलैहि व असहाबी, जिस रास्ते पर मैं हूं और मेरे सहाबा हैं। हुजूर ने फरमाया जिस पर मैं हूं और मेरे सहाबा हैं, उस रास्ते पर चलने वाले नाजी हैं, जन्नती हैं। किसके बारे में फरमाया? किसके? सहाबा के। किसने बतलाया? हुजूर ने, किसी मौलवी ने नहीं बतलाया। मौलवी से चिढ़ हो गई है ना, क्योंकि मौलवी तुम्हारे नबी की बात तुमको बतलाता है, तुम्हारे नबी की बात तुम्हें बतलाता है, तुम्हारे अली के दीन की बात तुमको बतलाता है। तो किसी मौलवी ने नहीं कहा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया माना अलैहि व असहाबी,
जिस रास्ते पर मैं हूं और मेरे सहाबा हैं, उस पर चलने वाली जमात जन्नती है। ऐसे बहुत से लोग दावेदार हो गए कि हम भी सहाबा की तकलीद करते हैं, हमारे पास भी फला सहाबी की हदीस है, फला सहाबी का अमल है। तो इसी पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने या कुरान करीम ने इक्तिफा नहीं किया, इस पर ही इक्तिफा नहीं किया। खवारिज जो हैं वो सहाबा को ही दलील बनाते हैं, रवाफिज जो हैं वो अहले बैत को दलील बनाते हैं, सहाबा को छोड़ते हैं। खवारिज अहले बैत को छोड़ते हैं, सहाबा को दलील बनाते हैं। तो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने भी कुरान की आवाज में आवाज मिलाकर फरमा दिया, इन्नी तरक्तु फीकुम मुस्तक़लैन मा इन अख़ज़्तुम बिही लन तदिल्लू। मैं तुम्हारे दरमियान दो भारी चीजें छोड़कर जा रहा हूं, अगर तुमने उन दोनों को मजबूती से पकड़े रखा तो तुम हरगिज गुमराह नहीं होगे। उनमें से एक अल्लाह की किताब, दूसरे मेरी याद। तो कुरान और अहले बैत इस हदीस की रोशनी में मेयारे हिदायत हैं, मगर लोग भी हैं कि जो कुरान भी पढ़ते हैं वही बाने अहले बैत होने के दावेदार भी हैं। तो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दूसरा इरशाद, कुरान करीम का दूसरा इरशाद, वकुनू मा सादिकीन, इस सहाबा के लिए है, ये सहाबा के लिए है। तो अब वो अहले बैत या वो मोमिनीन जो सहाबा और अहले बैत को मानते हैं, किसे? सहाबा और अहले बैत को जो मानते हैं वो हैं सिराते मुस्तकीम पर। आप तारीख उठाकर देख लीजिए, तारीख उठाकर देख लीजिए कि अहले बैत के अत्हार ज्यादातर किसके साथ है? औलियाए किराम, हुजूर मदारुल आलमीन सैयदना दातागंज बख्श अली हजवेरी, हुजूर सैयदना ख्वाजा गरीब नवाज वगैरह हूँ, ये औलियाए सादात आखिर किस जमात से हैं? ये सादात हैं, अहले बैत हैं, लेकिन कौन सी जमात से हैं? जिसके बारे में कुरान ने फरमाया, वकुनू मा सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ। यानी ये सहाबा वाले अहले बैत हैं। कौन से वाले? सहाबा वाले अहले बैत। और जो सहाबा वाले अहले बैत ना हो, हमें उनसे मतलब नहीं है। हमें किन अहले बैत से मतलब है? जो सहाबा वाले हों। इसीलिए कहता हूं कि ये चौखट हमको नहीं छोड़नी है, ये चौखट हमको नहीं छोड़नी है। ये अल्लाह का हम पर बहुत बड़ा एहसान व करम है, ये अल्लाह का बहुत बड़ा फजल है कि हमारा रहनुमा, हमारी मिसाले हमारे सामने है। अल्लाह ने हमारा काबा, हमारा किबला हमारे सामने कर दिया है। इस काबा को देखते हुए भी अगर हम इस काबा को देखकर भी हम अपना रुख बदल लें तो हमसे बड़ा बदनसीब कौन हो सकता है? हमसे बड़ा बदनसीब कौन हो सकता है? याद रखो, तुम्हारे जहनों में भर दिया गया कि सहाबा में बाज वो लोग भी थे जो अहले बैत के खून के प्यासे थे। सहाबा किराम एक दूसरे के खून के प्यासे थे। ये सोच गलत है। लोगों ने, कज़्ज़ाबों ने, दज्जालों ने, मुनाफिकों ने, खबीसों ने जो ऐसी बातें गड़गड़ के बयान की हैं, वो हमारे कुरान के खिलाफ। हमारा ईमान किस चीज पर है? बोलो बोलो। कुरान पर।
कुरान से अगर कोई सही हदीस भी टकराती है, उलमाए किराम यहाँ तशरीफ फरमा है, अगर कुरान से कोई सही हदीस टकराती है तो उस सही हदीस को छोड़ दिया जाता है और कुरान को सीने से लगाया जाता है, कुरान के सामने सर झुकाया जाता है। जब सही हदीस छोड़ दी जाती है तो मौजू मनगढ़ंत किस्से कहानियां उनको क्यों अपनाया जाएगा, उन्हें क्यों सीने से लगाया जाएगा। कुरान क्या है हमारा ईमान। कौन है हमारा ईमान? कुरान। किसी मुबर्रिर की लिखी हुई किताब नहीं, कोई रिवायत नहीं, हमारा ईमान कुरान है। अच्छी तरह याद रखें कि सहाबाए किराम को खुदाए पाक ने सोहबते रसूल की बरकत से बुग़्ज़ और दुश्मनी से पाक कर दिया था। आपसी दुश्मनी, आपसी बुग़्ज़ और अदावत उनके अंदर नहीं थी। अल्लाह ने प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सोहबत की बरकत से उनके दिलों को दुश्मनी से, बुग़्ज़ और अदावत से पाक कर दिया था। कुरान हमको बतलाता है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माहू अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रुहमाउ बैनहुम। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। ईमान है, कुरान में आया है तो ईमान है ना। कुरान में ये आया है तो कुरान में ये भी आया है वल्लज़ीना माहू अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रुहमाउ बैनहुम। जो लोग उनके साथ हैं, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के साथ जो लोग हैं वो काफिरों पर सख्त हैं। रुहमाउ बैनहुम, आपस में वो मेहरबान हैं, हमदर्द हैं, रहमदिल हैं। आपस में एक दूसरे के दुश्मन नहीं है। कौन कौन? सहाबाए किराम। कौन बतला रहा हमको? कुरान। कौन सहाबा? वो सहाबा जिनके बारे में हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इन्नल्लाह ताला अख्तारनी वख्तारा ली असहाबम व सहरा सुम्मा याती मिन बादिल कौम यसुब्बूनहुम फला तुजालिसुहुम वला तुआकिलुहुम वला तुशारिबुहुम वला तुनाकिहुहुम। अल्लाह ताला ने मुझे चुन लिया सारी कायनात में सबसे अफजल, सबसे बेहतर, सबसे बरतर हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जात खुदाए पाक ने चुन ली और फिर अपने महबूब के लिए लड़ाका, झगड़ालू, गुंडे, लफंगे दोस्त दिए। क्या महबूब के लिए अल्लाह इतने बुरे लोगों का इंतखाब करेगा क्या? अल्लाह ने चुना। हुजूर फरमाते हैं वख्तारा ली असहाबम व सहरा, अल्लाह ने मेरे लिए, मेरे सहाबा को, मेरी ससुराल वालों को चुना। किसने चुना? अल्लाह ने। तुम हमारे बच्चे हो, हम भी पसंद नहीं करेंगे कि तुम्हारे दोस्त जो हों वो लड़ाका, झगड़ालू, गुंडे हों। जी हम पसंद करेंगे? नहीं पसंद करेंगे ना। जब हम तुम्हारे लिए नहीं पसंद करेंगे तो अल्लाह अपने महबूब के लिए इतने बुरे लोग कैसे पसंद करेगा? अल्लाह ने अपने महबूब के लिए चुना है तो पूरी दुनिया के सबसे अच्छे लोगों को, गरीब लोगों को महबूब की सिहाबियत के लिए चुना है। हम अपने लोगों का रिश्ता जब ढूंढते हैं तो रिश्तेदार अच्छे हों, उनके इज्जतदार, शरीफ हों, अच्छे नेक लोग हों। हम रिश्तों में
रिश्तों में ऐसी चीजें तलाश करते हैं कि ऐसे लोग हों उनसे रिश्ता किया जाए। हुजूर फरमाते हैं कि अल्लाह ने मेरी ससुराल वालों को मेरे लिए चुन लिया, तो हम तो अच्छे लोगों में रिश्ता ढूंढते फिरते हैं, और अल्लाह अपने महबूब के लिए गुंडे लफंगे ढूंढेगा, मुनाफिक ढूंढेगा। क्या हो गया? कैसी सोच बदली गई? होश में आने की जरूरत है। अल्लाह ने जब अपने महबूब के रिश्तेदार चुने हैं, ससुराली चुने हैं, तो अल्लाह ने चुने हैं यानी कि एक क्वालिटी के लोग, जी एक क्वालिटी के लोग, पूरी दुनिया के सबसे अच्छे लोग कौन? हुजूर की ससुराल वाले, पूरी दुनिया के सबसे अच्छे लोग कौन? हुजूर की ससुराल वाले। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु हुजूर के ससुर, सैयदना फारूक आजम हुजूर के ससुर, हजरत अबू सुफियान हुजूर के ससुर, हजरत मुआविया हुजूर के साले। अल्लाह ने अपने महबूब के लिए अपने सहाबा को और उनके सहाबा को और उनकी ससुराल वालों को चुना है। अल्लाह ने चुना, जिसकी जांच परख में कोई चूक नहीं, कोई खता नहीं। दूसरी हदीस में हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इन्नल्लाह ताला तारानी, अल्लाह ने मुझे चुन लिया, वख्तारा ली असहाबन, और मेरे लिए मेरे सहाबा को चुन लिया, वजालहुम वुज़राई व सहरी, और सहाबा को मेरा वजीर और मेरी ससुराल बनाया। सैयदना अबू बकर सिद्दीक, उमर फारूक आज़म, उस्मान गनी, मौला अली है हुजूर के वजीर हैं। सहाबा है ना, सहाबा में से ये वजीर हैं, और सहाबा में से ही हुजूर की ससुराल भी है। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो इन पर लानत करे, जो इनको गाली दे, फ़अलैहिम लानतुल्लाहि वल मलाइकति वन नासि अजमईन, जो इन्हें गाली दे उन पर अल्लाह की लानत, फरिश्तों की लानत, तमाम लोगों की लानत। तुम्हें सहाबा पर तबर्रा करा के सबकी लानत का मुस्तहिक किया जा रहा है कि नहीं? रसूलुल्लाह के हुक्म की खिलाफ वर्जी कराई जा रही है कि नहीं? मौला अली के दीन के उसूल तुमसे तोड़वाए जा रहे हैं कि नहीं? अली को मानना जरूरी है। अली को छोड़कर और किसी को हम नहीं मानेंगे। क्या हम अली को मानते हैं? अली को छोड़कर किसी को नहीं मानेंगे। हमारे लिए अली हमारा रहनुमा है, अली हमारा दीन है, अली हमारा ईमान है। अली को मानेंगे। अली अली जबान से करके किसी और को नहीं मानेंगे। हम दिल से भी अली को मानेंगे और जबान से भी अली अली करेंगे। अली के रास्ते पर चलेंगे, अली के हुक्म को मानेंगे। अली हमारा हादी, अली हमारा फैसल, अली हमारा रहनुमा। मामलात में अभी आपको बतला रहे थे कि कुरान करीम ने बतलाया कि सहाबाए किराम के दिलों में आपसी बुग़्ज़ इनाद नहीं है। कुरान करीम में दूसरी जगह अल्लाह तबारक तआला ने फरमाया, उज़कुरू निअमती अल्लती उज़कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम। कुरान फरमा रहा है उज़कुरू,
कुलूबिकुम फस्बहतुम बिनिअमतिही इख्वाना। कुरान कह रहा है कि याद करो तुम अल्लाह की नेमत अपने ऊपर, तुम पर जो खुदा की नेमत हुई है उसे याद करो। किससे कह रहा है? सहाबाए किराम से। क्या कह रहा है? कि अल्लाह की नेमत को याद करो जो अल्लाह ने तुम पर फरमाई। क्या? इज़ कुंतुम आदान, ईमान लाने से पहले तुम एक दूसरे के दुश्मन थे। कुरान बतला रहा है कि ईमान लाने से पहले तुम लोग एक दूसरे के दुश्मन थे। फ़अल्लफ़ा बैना कुलूबिकुम, तो अल्लाह ने तुम्हारे दिलों में उल्फत पैदा कर दी, दुश्मनी मिटा दी। सहाबाए किराम के दिलों में अल्लाह ने आपसी मोहब्बत उल्फत पैदा कर दी। फस्बहतुम बिनिअमतिही इख्वाना, तो तुमने शुरुआत की अल्लाह की नेमत से भाईचारगी में। तुम्हारी दुश्मनी खत्म हो गई जो ईमान लाने से पहले थी। ईमान ले आए तो अल्लाह ने उस दुश्मनी को मेट दिया, उस दुश्मनी की जगह उल्फत पैदा कर दी, तो तुमने भाईचारगी में शुरुआत की। तो सहाबाए किराम आपसी दुश्मनी और इनाद से पाक हैं, ये हमको कुरान बता रहा है। कुरान करीम तीसरी जगह फरमाता है। कुरान करीम मुहाजिरीन के बारे में बतलाता है, फिर अंसार के बारे में बतलाता है, फिर तीसरी क्वालिटी के जो सहाबाए किराम हैं फतेह मक्का के बाद ईमान लाने वाले, उनके बारे में कुरान कहता है वल्लज़ीना जाऊ मिन बादिहिम यक़ूलूना रब्बना इग़फ़िर लना वलिइख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान रब्बना वला तजअल फी कुलूबिना गिल्लन लिल्लज़ीना आमनू रब्बना इन्नका रऊफ़ुर रहीम। कुरान बतला रहा है कि जो लोग बाद में ईमान लाए, फतेह मक्का के बाद जो ईमान लाए, वो कहते हैं यक़ूलूना रब्बना इग़फ़िर लना, वो कहते हैं अल्लाह हमें बख्श दे, वलिइख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान, हमारे उन भाइयों को बख्श दे जो हमसे पहले ईमान लाए। यानी हजरत मुआविया कहते हैं कि या अल्लाह हमें बख्श दे, हमसे पहले ईमान लाने वाले अली को बख्श दे। रब्बना वला तजअल फी कुलूबिना गिल्लन लिल्लज़ीना आमनू, ऐ हमारे रब हमारे दिलों में ईमान वालों की तरफ से बुग़्ज़ मत रख, ईमान वालों की दुश्मनी हमारे दिलों में मत रख। रब्बना इन्नका रऊफ़ुर रहीम, हमारे रब बेशक तू मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। तो कुरान हमको साफ साफ खुले लफ्जों में बता रहा है कि सहाबाए किराम आपसी दुश्मनी से पाक हैं। फिर आप पूछोगे कि उनमें जो जंग हुई वो क्या? जंग क्या बगैर दुश्मनी की होती है? आप सोचोगे हाँ बगैर दुश्मनी की भी होती है। वक्ती रंजिश पर हो जाती है, कभी नजरियाती इख्तिलाफ पर हो जाती है। हमेशा सिर्फ दुश्मनी में ही जंग नहीं होती है। मियाँ बीवी में लड़ाई होती है क्या दुश्मनी में होती है? जी, मियाँ बीवी में लड़ाई होती है क्या दुश्मनी में होती है? हमारी आंखों के सामने एक भाई का कत्ल दूसरे भाई के हाथ से हो गया, हथौड़ा मार दिया, मर गया, आज वो जेल में है। मोहब्बत नहीं, लेकिन ये वक्ती नाराजगी, दुश्मनी नहीं। दुश्मनी वो होती है जो जिस पर पछतावा ना हो, और जिस पर पछतावा हो वो दुश्मनी नहीं होती, वक्ती नाराजगी होती है। वक्ती नाराजगी के बाद सुलह भी हो जाती है, वक्ती नाराजगी के बाद सुलह हो जाती है। अभी चंद साल पहले आपने देखा कि हमारे यहाँ एक मार्का बरपा हुआ, गाली गलौज, लाठी डंडे, चौकी, थाना, सारे मामलात हुए, उसके बाद सुलह हुई।
वक्ती नाराजगी थी, नजरियाती इख्तिलाफ था, दुश्मनी की जंग नहीं। एक थाली में बैठकर फिर सब खा रहे हैं, ये नजरियाती इख्तिलाफ, वक्ती रंजिश, ये दुश्मनी की जंग नहीं है। दुश्मनी की जंग, दुश्मन जो मौला अली का दुश्मन हो वो काफिर है, काफिर। जो मौला अली का दुश्मन हो वो काफिर है, काफिर है। अहले सुन्नत वल जमात का ये मुत्तफका मुसल्लमा फैसला है कि मौला अली से दुश्मनी में जंग करने वाला काफिर। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ फरमाते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ फरमाते हैं, अल्लाहुम्मा वाले मन वाला, अल्लाह उसे दोस्त बना ले जो अली को दोस्त बनाए। वादे मन आदा हो, और उसे दुश्मन बना ले जो अली को दुश्मन बनाए। और रसूल की दुआ मकबूल है, रसूल की दुआ मकबूल है। हुजूर फरमाते हैं मन अबग़ज़ा अलियन फ़क़द अबग़ज़ा नहीं, जिसने अली से बुग़्ज़ रखा उसने मुझसे बुग़्ज़ रखा। तो अली से दुश्मनी रखने वाला काफिर है, काफिर। और जिसको मौला अली काफिर न समझे, जिसको मौला अली काफिर न समझे, बताओ बताओ, ये बताओ, हमें ज्यादा फर्क और पहचान है या अली को ज्यादा फर्क और पहचान है? नहीं, हमको ज्यादा हो गई ना। हमें तो 1400 साल के बाद मुल्लों ने पढ़ाया। फर्क तो हमें ज्यादा होना चाहिए कि फला मुनाफिक है, कि काफिर है, कि वो बागी है। अली को इन चीजों की कहाँ फर्क थी? अली इन जाहिलों के बताने पढ़ाने के है ना, ये आज के जाहिल बताएंगे। अरे अली इल्म का समंदर है। अली तो वो है जो फरमाता है सलूनी अम्मा से, मुझसे पूछो जो कुछ तुम चाहो। अली तो वो है जो फरमाता है सलूनी अम्मा फौकल अर्श, मुझसे पूछो जो अर्श के ऊपर की बातें, अर्श के ऊपर की बातें पूछो। सामने वाले को अली नहीं पहचान पा रहे, सामने वाले को ये क्या कहना चाह रहे हैं? ये तो कहना चाह रहे हैं ना कि जो सामने तलवार लिए खड़ा है उसको अली नहीं पहचान पा रहे कि ये मुनाफिक है या मुसलमान। सुलह याद रखो बागियों से नहीं होती, कुरान मना कर रहा है। कुरान कहता है कि बागियों से किताल करो, बागियों से जंग करो, जंग, जब तक वो तौबा न कर लें। और अली किसी कमजोर अपाहिज का नाम नहीं है। अली पूरी कायनात में सबसे बड़े ताकतवर का नाम है। अली इंसान कामिल है, खलीफतुल्लाह फिल अर्ज़ है, छोटी मोटी बात नहीं है। इंसान कामिल वो होता है कि एक इंसान में जिस जिस चीज की जरूरत हो उसकी हर वो चीज मुकम्मल पूरी दुनिया में एक होता है इंसान कामिल। अली इंसान कामिल है। अली की ताकत के बराबर किसी की ताकत नहीं, अली के इल्म के बराबर किसी की इल्म नहीं, अली की निगाह के बराबर किसी की निगाह नहीं, अली की सोच के बराबर किसी की सोच नहीं। अली हर सिफत में कामिलो अकमल है। अली को यह नहीं समझ में आ रहा कि सामने वाला बागी है, मुनाफिक है कि नहीं, या मोमिन है। जमल में जो कुछ हुआ सो हुआ, फिर क्या हुआ? सुलह हुई। हमने क्या कहा कि बागियों से सुलह नहीं होती। कुरान कहता है किताल करो जब तक के वो तौबा न कर ले। बागी होते तो सुलह नहीं होती ना, क्योंकि अली कुरान के खिलाफ नहीं जा सकता। हुजूर फरमाते हैं अली युम्माल कुरान वल कुरान अली।
कुरान के साथ हैं। तो ऐसा नहीं हो सकता था कि जिससे जंग करने का हुक्म कुरान दे रहा हो अली उससे सुलह कर लेते। फिर उसके बाद फिर हुई, मालूम क्या हुआ उसमें? हजरत सैयदुना अम्मार इब्ने यासिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शहीद हो गए, जिनके बारे में हुजूर ने फरमाया कि अम्मार को बागी गिरोह कत्ल करेगा। फरमाया कि अम्मार उन्हें जन्नत की तरफ बुलाएंगे और वो जहन्नम की तरफ बुलाएंगे। फिर हुई, दोनों तरफ लाशों को देखकर मौला अली फरमाते हैं, लो अलिम तो अन्नल अमरा हाकदा मा खरजतु, अगर मैं जान लेता कि मामला ऐसा हो जाएगा मैं नहीं आता। क्यों भाई, आप बागियों से क्यों जंग नहीं करोगे जब खुदा कह रहा है? वो कह रहे हैं कि अगर मैं जान लेता कि मामला ऐसा हो जाएगा, इतनी बात बढ़ जाएगी तो मैं नहीं आता। क्यों नहीं आते? कुरान तो कह रहा है किताल करो। इसका मतलब मौला अली उनको बागी नहीं समझ रहे हैं। तो फरमान है मुस्लिम शरीफ की हदीस है, अगर मैं जान लेता कि मामला ऐसा हो जाएगा मैं नहीं आता। फज़हब या अबा मूसा फ़ाकुम बैनी वलो के हद से उन्नति, ऐ अबू मूसा अशअरी जाओ हमारे दरमियान फैसला करो, चाहे हमारी गर्दन कटने पर ही फैसला हो। मौला ने कि फैसला करो चाहे हमारी गर्दन कटने पर फैसला हो। अल्लाहु अकबर, ये क्या है? रोहमाओ बैनहुम के जौहर हैं। कुरान ने बतलाया कि आपस में वो एक दूसरे के लिए नर्म और मेहरबान हैं। तो यहाँ वो जौहर दिखाई दे रहे हैं। मौला अली फरमा रहे हैं अगर मैं जान लेता मामला ऐसा हो जाएगा तो मैं नहीं आता। ऐ अबू मूसा जाओ हमारे दरमियान फैसला करो, चाहे हमारी गर्दन कटने पर ही फैसला हो। हजरत अबू मूसा अशअरी दोनों के बीच में पड़े और दोनों में सुलह करा दी। इससे बागियों से, अस्तगफिरुल्लाह, बागियों से सुलह होती ही नहीं है, जंग होती है, जंग। सुलह करा दी। अभी तो मालूम नहीं था कि ये बागी हैं या क्या है। मान लिया कि अली को नहीं मालूम था, हालांकि अली को सब कुछ मालूम, मान लिया। लेकिन अम्मार शहीद हो चुके हैं ना, उनके बारे में तो हुजूर ने फरमाया था कि बागी गिरोह उन्हें कत्ल करे। अब तो अली को मालूम हो जाना चाहिए, मालूम हो जाना चाहिए कि नहीं? अब कहाँ कुछ बात ढकी छुपी रही, अब तो खुल गई बात। इसका मतलब यह है कि अली ये जान रहे हैं कि अम्मार को शाम के गिरोह नहीं बल्कि फ़ियतुल बागिया ने कत्ल किया है, जिसके बारे में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अम्मार को कत्ल करने वाला जहन्नमी है। सिफ़ीन के मक़तूलीन के बारे में हुजूर फरमाते हैं मौला अली, कतलाना व कतलाहुम फिल जन्ना, हमारे मक़तूल और उनके मक़तूल दोनों जन्नती हैं। जहन्नम की तरफ बुलाने वाला, जहन्नम की तरफ बुलाने वाला जन्नती होगा। हुजूर फरमा रहे हैं मौलाए कायनात कि हमारे मक़तूल उनके मक़तूल जन्नती हैं। तो अभी भी हुजूर को नहीं मालूम हुआ कि माविया का गिरोह बागी गिरोह है, अम्मार भी शहीद हो गए। तो क्या कहते हैं कि हमारे बीच में सुलह करो, चाहे हमारी गर्दन कटने पर सुलह हो। और जब उन्होंने सुलह की तो बागी गिरोह सामने आ गया, बोला नहीं 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 सुलह नहीं होगी। कहने लगा ला हुक्मा इल्ला लिल्लाह, अल्लाह के अलावा किसी का फैसला
फैसला नहीं है। तो मौलाए कायनात फरमाते हैं कलिमतो हक, कलिमा तो हक है, वयुरादो बिहल बातिल, और मुराद उसकी बातिल है। तो आपको वो हदीस याद आ गई हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुनिए मौलाए कायनात की फजीलत सुनिए। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया था इन्ना मिनकुम मैं युकातिलु अला तावीलिल कुरान, तुम में से एक शख्स है जो तावीले कुरान पर जिहाद करेगा, और उस जिहाद का अजर इतना है कि अगर मैं बयान कर दूं तो लोग उसी को काफी समझ लें और आमाल को छोड़ दें। नमाज रोजा वगैरह से बेपरवाह हो जाए, उस जिहाद के सवाब को काफी समझ लें, इतना सवाब है। तावीले कुरान पर जंग का इतना सवाब है कि मैं बयान कर दूं तो लोग अमाल को तर्क कर देंगे, उसी को काफी समझ लेंगे। मौला अली को याद आ गया। अच्छा तो सिद्दीक अकबर खड़े हुए कि या रसूल अल्लाह मैं हूं, फरमाया नहीं। सैयदना फारूक आजम खड़े हुए, अर्ज किया या रसूल अल्लाह मैं, फरमाया नहीं। फरमाया वलाकिन्नहु खासिफुन नाल, बल्कि वो जूते टाकने वाला। हुजूर सैयदना मौलाए कायनात अलैहिस्सलाम उस वक्त अपनी नाले पाक को टाक रहे थे, सिल रहे थे, तो हुजूर ने फरमाया वो जूते टाकने वाला। तो हुजूर मौलाए कायनात को उस वक्त वो हदीस याद आ गई। पढ़ा तो इन्होंने कुरान, लेकिन तावील बातिल है। तो आपने अपनी फौज से फरमाया, लश्कर से फरमाया तज़हबूना इला माविया व अहल शाम व ततरुकूना हाउलाई, तुम माविया और अहले शाम की तरफ जाते हो और इनको छोड़ते हो, अरे इन्हें कत्ल करो। फिर मौलाए कायनात ने नहरवान ने उस फिअतुल बागिया को कत्ल किया। उस बागी गिरोह को मौलाए कायनात ने नहरवान में कत्ल किया, जो अली 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 करता था। माविया को छोड़कर मौला अली ने उस गिरोह को नहरवान में कत्ल किया। सब कत्ल हो गए, कुछ बचे खुचे भाग गए। उस जंग में मौला अली के लश्कर के 2 लोग शहीद हुए, बाकी सबको मारे गए। मौला अली ने अपने आदमी भेजे कि उसमें एक ऐसा आदमी तलाश करो कि जिसका कंधा औरत के सीने की तरह है। लोगों ने तलाश किया, वो नहीं मिला। आपको खबर दी कि नहीं मिला। आप खुद तशरीफ ले गए और लाशों को उल्टा पलटा, सबसे नीचे जमीन से चिपकी हुई एक लाश मिली, और जब आपने उसे टटोला तो अल्लाह का शुक्र अदा किया। मौला अली ने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि ये वही लोग हैं जिनके बारे में हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से एक शख्स है जो तावीले कुरान पर जिहाद करेगा। तो मौला अली ने फिअतुल बागिया को कत्ल किया, और उसमें इतना सवाब है, इतना सवाब है कि हुजूर फरमाते हैं बयान कर दूं तो लोग अमाल से रुक जाएंगे, उसी पर इक्तिफा कर लेंगे। इसमें आया है कि जब फितना जाहिर होगा, 2 जमातें मुसलमानों की आपस में लड़ेंगी, तो उनमें जो बागियों को कत्ल करेगा वो हक से ज्यादा करीब होगा। दोनों जमातों में हक से ज्यादा करीब होगा जो उन्हें कत्ल करेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि हक के करीब दोनों हैं, हक के करीब दोनों हैं, मगर ज्यादा करीब कौन है? जो उस बागी गिरोह को कत्ल करेगा। तो सरकार मौलाए कायनात ने उस बागी गिरोह को कत्ल किया, आप हक के ज्यादा करीब थे। तो अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं कि हक के करीब तो दोनों होंगे।
मगर ज्यादा करीब वो होगा जो फ़ियतुल बागिया को कत्ल करेगा। तुमको कुछ ऐसे चक्कर डाल के रसूलुल्लाह के, तुम्हारे ही नबी के सहाबा के खिलाफ तुमको खड़ा कर दिया, तुम्हारे ही नबी के रिश्तेदारों के खिलाफ तुमको खड़ा कर दिया। वाकया तफसीलात करना ही है। अल्लाह तबारक ताला कभी फिर वक्त लाएगा तो इंशाअल्लाह ताला बाकी गोशों पर भी रोशनी डालूंगा। आखिर में अर्ज यही है कि अगर सिराते मुस्तकीम पर चलना आपको मतलूब है तो इसी चौखट पर अपना सर रखे रहो। इस चौखट से अलग हो जाओगे, इनकी तालीमात से दूर हो जाओगे तो गुमराही से कोई बचा नहीं सकता। हमको हमारे मदारुल आलमीन की तालीमात काफी हैं। उन्होंने जो हुब्बे अहले बैत का जाम पिलाया है, हमें अब कहीं और से मोहब्बत अहले बैत पीने की जरूरत नहीं है। मदारुल आलमीन के गुलाम गांव-गांव, शहर-शहर जाकर आज भी मदारुल आलमीन के मिशन को अंजाम देते हैं और लोगों को हल्का बगोशे गुलामी अली करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम मौला अली पाक से सिलसिले गुलामी रखते हैं। ये मदारुल आलमीन का सदका है, ये तमाम औलियाए किराम का सदका है। तो हमको औलियाए किराम के रास्ते से नहीं हटना है। अल्लाह तबारक तआला हमें आपको सबको तौफीक अता फरमाए।